उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक थाना लगता है, थाना केराकत। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है चेदवक। यहीं के रहने वाले रामसरह पाल हैं, जिनकी बेटी का नाम है आरती पाल, जिसकी उम्र है 27 साल, जो कि अब शादी लायक हो चुकी है। और रामसरह पाल जो है अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं, जिसका अपना मकान हो, खेती बाड़ी हो, ताकि उनकी बेटी शादी के बाद अपना जीवन अच्छी तरह से गुजार सके। अब ये अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं अलग अलग गांव में, लेकिन इन्हें लड़का नहीं मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि इनके पास पैसे नहीं हैं जो कि ये दहेज में दे सकें और दावत दे सकें बारातियों के लिए। इसीलिए क्या होता है, इन्हें कोई एक लड़का बताता है, लेकिन वो बताता है कि लड़का तो ठीक है, लेकिन उसकी उम्र जो है 44 साल है, उसका खुद का खेत है, खुद का मकान है। अब रामसरह पाल जो है उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी, पैसे है नहीं, लेकिन सामने वाला लड़का जो है 44 साल का है और वो इनकी बेटी से शादी करने के लिए भी तैयार है और उसे दहेज भी नहीं चाहिए। अब रामसरह पाल क्या करते हैं, 9 मई 2025 को अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा देते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, अभी शादी को 6 दिन भी नहीं हुए थे, उससे पहले ही वो लड़का उनकी बेटी की हत्या कर देता है और बुरी तरह से पीट पीट कर उसकी बेटी की हत्या कर देता है। रामसरह पाल चाहते थे कि उनकी बेटी शादी के बाद खुश रहे, लेकिन शादी के महज 6 दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन ये हत्या की क्यों गई, अब सवाल ये उठता है। दोस्तों आज की कहानी से हम बस यही जानेंगे कि आखिर आरती पाल की उम्र जो है 27 साल थी, उसकी शादी उससे बड़े कई साल बड़े यानी कि 44 साल के आदमी से उसकी शादी होती है, लेकिन 6 दिन बाद वो 44 साल का आदमी आरती पाल की हत्या कर देता है लाठी डंडों से पीट पीट कर। ऐसा क्यों हुआ, आज की कहानी इसी के ऊपर है कि आखिर आरती पाल की हत्या की तो क्यों की। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से, और वाराणसी का ही एक चौबेपुर थाना लगता है और चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमोली गांव आता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 15 मई 2025 की रात, लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच का समय होता है। गांव में एक खेत है, खेत के अंदर टीन डाल के एक झोपड़ी बनी हुई है, उसके अंदर से बहुत जोर जोर से चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को बुरी तरह से मार रहा है, पीट रहा है। गांव के लोगों को जैसे ही ये आवाज़ आती है तुरंत उस खेत की ओर भागते हैं और अंदर से बुरी बुरी तरह से चीखने की पुकारने की आवाज़ें आ रही थीं। अब इसी बीच में कोई क्या करता है, तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है और तुरंत चौबेपुर थाने की पुलिस अमोली गांव के उसी खेत में पहुंच जाती है, जिस खेत में से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। उस झोपड़ी के अंदर जाके देखा जाता है एक महिला जिसकी उम्र महज 27 साल होती है, वो ज़मीन पे पड़ी हुई है और वो बुरी तरह से खूनम खून हुई पड़ी है, यानी कि उसे लाठी डंडों से बुरी तरह से पीटा गया था। और उसकी बगल में उसका पति जिसकी उम्र 44 साल है, उसका नाम है राजू पाल। राजू पाल उसकी बगल में खड़ा हुआ है, उसके हाथ में एक लाठी है। अब पुलिस वाले जैसे ही देखते हैं महिला ज़मीन पे पड़ी हुई है और पुरुष जो है जिसके हाथ में लाठी है, अब पुलिस वाले सबसे पहले क्या करते हैं, आरती पाल को उठाते हैं और यहाँ का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है नज़दीकी, वहाँ लेकर जाते हैं। लेकिन जाते जाते क्या होता है दोस्तों, आरती पाल जो है स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं जा पाती, उससे पहले ही वो दम तोड़ देती है। जैसे ही ये स्वास्थ्य केंद्र के अंदर लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसे चेक करते ही कह देते हैं कि ये अब नहीं रही, ये मर चुकी हैं। अब होता क्या है दोस्तों, पुलिस वालों के साथ में जो है उसका पति राजू पाल भी था। अब राजू पाल जो है जिस समय पे डॉक्टर उसे आरती पाल को चेक कर रहे थे, उस समय पुलिस वालों के सामने से बहाना बना के निकल जाता है। वो टॉयलेट करने का बहाना करता है और चुपचाप हॉस्पिटल में से गायब हो जाता है। अब जैसे ही पुलिस वालों को पता चलता है कि आरती पाल मर चुकी है, तुरंत पुलिस वाले सक्रिय हो जाते हैं और राजू पाल को ढूंढने लगते हैं कि राजू पाल कहाँ गया। राजू पाल दोस्तों हॉस्पिटल से गायब हो चुका था तब तक। अब इस राजू पाल के बारे में जानकारी ली जाती है और आरती के बारे में जानकारी ली जाती है,
तो पता चलता है कि 15 मई 2025 से महज 6 दिन पहले यानी कि 9 मई 2025 को आरती पाल की शादी राजू पाल के साथ होती है। भटोली के एक गांव में, यहाँ पे कि दुर्गा मंदिर होता है, वहीं पे इन दोनों की शादी हुई थी। दोनों के परिवार की रजामंदी से हुई थी। लेकिन अचानक से ही इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि राजू पाल ने महज 6 दिन के अंदर ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अब दोस्तों, इसकी जानकारी सिर्फ राजू पाल ही बता सकता है। राजू पाल को जगह जगह ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि राजू पाल जो है बस स्टैंड के पास देखा गया है। पुलिस वाले तुरंत ही, पुलिस की 2-3 टीम जाती हैं बस स्टैंड के पास, राजू पाल को घेरती हैं, उसे पकड़ती हैं और सीधे चौबेपुर थाने में लेकर आती हैं। और फिर उसे वहाँ पे बिठाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी पत्नी आरती की हत्या की तो क्यों की। इसके बाद दोस्तों, राजू पाल शुरू से लेकर आखिर तक की कहानी बताता है। दरअसल दोस्तों, ये आरती पाल जो है वो राजू पाल की पहली पत्नी नहीं थी, ये उसकी जो है तीसरी पत्नी थी। उसकी जो है इससे पहले 2 शादियां हो चुकी थीं। इसकी पहली शादी गाजीपुर की एक संध्या नाम की लड़की से हुई थी, लेकिन इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, इसीलिए संध्या जो है राजू को छोड़कर चली गई। उसके कुछ साल बाद इसने दूसरी शादी की, वो की अदलहट की रहने वाली पुष्पा से। पुष्पा के साथ भी इसकी ज़्यादा नहीं चली, इन दोनों के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। अब लड़ाई झगड़ा हुआ करता था तो पुष्पा भी राजू को छोड़कर वहाँ से चली गई। अब राजू पाल जो है अपने खेत में अकेला रहता था, वहीं पे उसने झोपड़पट्टी बनाई हुई थी, उसी के अंदर रहता था, खाता था, पीता था और उसे शराब पीने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसीलिए शराब पी के उसी झोपड़ी के अंदर पड़ जाया करता था। इसके कुछ समय बाद क्या होता है दोस्तों, राजू पाल की जो है अपनी बहन के जीजा से लड़ाई हो जाती है। अब जब लड़ाई हो जाती है तो लड़ाई में जो है राजू पाल के हाथों अपनी बहन के जीजा की हत्या हो जाती है और हत्या की वजह से राजू पाल जेल जाता है। अब जेल में वो बहुत सारा समय बिता देता है और समय बिताने के बाद नवंबर 2024 में राजू पाल जमानत पे जेल से बाहर आता है और फिर वो बाहर आके फिर से अपने खेत में चला जाता है, उसी झोपड़ी के अंदर रहता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं शराब पीता था, वहीं पड़ा रहता था। अब राजू पाल जो है वो शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने गांव के 2-4 लोगों से बोली कि अब मैं सुधर गया हूं और मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, बस एक अच्छी सी लड़की मिल जाए, उससे मैं शादी कर लूं और मेरा जीवन अच्छा हो जाए। इसी बीच में कोई उसे बताता है कि जौनपुर में एक परिवार है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके पास दहेज में देने के लिए एक पैसा नहीं है और ना ही तुम्हारी बारात को खाना खिलाने के लिए उनके पास आटा है। ये मान लो बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है, अगर तुम कहो तो मैं उनके परिवार से तुम्हारी बात चलाऊं। लड़की की भी उम्र ज़्यादा नहीं है, महज 26-27 साल की है। तो राजू पाल कहता है कि ऐसा तुम बात चलाओ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इसके बाद राजू पाल और आरती की जो है शादी की बात तय हो जाती है और इन दोनों की शादी जो है 9 मई 2025 को दुर्गा मंदिर के अंदर हो जाती है। अब शादी के बाद राजू अपनी पत्नी आरती को लेकर अपनी उसी झोपड़पट्टी में चला जाता है। अब जब ये झोपड़पट्टी के अंदर जाता है और सुहागरात मनाता है तो दोस्तों इसको अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है। शक इसलिए होता है क्योंकि इसकी पत्नी के जो है सुहागरात बनाते समय ब्लड नहीं आता और जब ब्लड नहीं आता तो वो चौंक जाता है, क्योंकि गांव के लोग और जो अनपढ़ किस्म के जो लोग होते हैं उनके अंदर बस एक यही चीज़ है कि अगर हम संबंध बनाएंगे पहली बार किसी के साथ तो ब्लडिंग होगी ही होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता कुछ नहीं है। अब राजू पाल देखता है कि उसकी पत्नी के कोई ब्लडिंग नहीं हुई है, इसीलिए उसे अपनी पत्नी के ऊपर शक हो जाता है और वो कहता है कि तुमने मुझसे पहले भी किसी के साथ संबंध बनाया है, तुम्हारे पिता ने ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी मेरे से कराई है ताकि तुम्हारे गांव में तुम्हारे पिता और तुम्हारा नाम बदनाम ना हो। ये बात सच है ना? तो आरती साफ साफ इनकार कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पहली बार आप ही के साथ संबंध बनने और ना ही मेरा कोई किसी से प्रेम प्रसंग है। लेकिन राजू जो है अपनी पत्नी के ऊपर जरा भी विश्वास नहीं करता, इसीलिए जो है वो अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था। उसे अपनी पत्नी बदचलन लगने लगी थी, उसे लगता था कि वो गांव में हर किसी के साथ संबंध बनाया करती है। उसका कहना जो था मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसीलिए वो अपनी पत्नी को छोटी नज़रों से देखता था कि उसकी पत्नी जो है कैरेक्टर लेस औरत है और उससे उसकी शादी हो गई है, इसीलिए वो अपनी पत्नी को रोज़ाना मारा पीटा करता था। अब तारीख आती है
15 मई 2025। 15 मई 2025 को क्या होता है दोस्तों, जो राजू है वो शराब पीकर आता है बहुत ज़्यादा, और जब वो शराब पीकर आता है तो घर में घुसता है, फिर अपनी पत्नी आरती को गाली देने लगता है और गाली देते देते उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ संबंध बनाना है। लेकिन आरती उससे संबंध बनाने से साफ साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाना चाहती, क्योंकि तुम मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हो। अगर तुम मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाते हो तो ठीक है, मैंने जाने जाने के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, अब तुम्हें जो करना है कर लो। अब जैसे ही आरती ने ये वाली बात कही तो राजू को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तूने जाने जाने के साथ संबंध बनाए और मेरे से शादी कर ली। वो लाठी उठाता है और आरती में दे लाठी और दे लाठी देना शुरू कर देता है। और जब वो आरती में लाठी बजा रहा था, यानी कि जोर जोर से मार रहा था, तो उसकी चीखें जो हैं झोपड़ी से बाहर खेत को भी पार करके गांव तक जा रही थी। गांव वालों ने जैसे ही चीखें सुनी तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस के आने में थोड़ी सी देर हो गई। तब तक आरती जो है अधमरी हो गई थी, और अधमरी होने की वजह से जब उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया तब तक आरती की मौत हो चुकी थी। अब दोस्तों राजू पाल के ऊपर एक और हत्या का केस लग चुका है और उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन इस कहानी से हमें एक बात सीखने के लिए मिलती है। बात सीखने के लिए ये मिलती है कि कहीं किसी आदमी को या औरत को होता क्या है, पहला तलाक जो होता है वो आजकल नॉर्मल है, मन नहीं मिलते इसलिए तलाक हो जाता है। लेकिन दूसरा तलाक कैसे हो गया? राजू पाल को 2 महिलाओं ने छोड़ा हुआ था। अब आरती का पिता जो है बहुत ज़्यादा गरीब था, उसने भी आनन फानन में अपनी बेटी की शादी राजू के साथ करा दी। उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं ली कि उसका पहले 2 बार तलाक हो चुका है, उसके ऊपर हत्या का केस चल रहा है। अगर आरती का पिता राजू के बारे में जानकारी ले लेता तो शायद आज आरती जिंदा होती, और आरती को भी अगर ये वाली बात पहले पता चल जाती और वो इस बात पे ध्यान देती कि राजू का 2 बार तलाक हो चुका है, तो आरती भी शायद पहले ही एक्शन ले सकती। वो कह सकती थी भाई 2 लोग तो पहले इसको छोड़ के चले गए, मैं तीसरी कैसे? 2 लोगों ने क्यों छोड़ा, ये भी तो बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। आप सभी को ये वाली बात सोचनी चाहिए। जिसको पहले 2 लोगों ने छोड़ दिया है तो उसके अंदर कोई ना कोई तो कमी होगी ही होगी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। और हाँ, ज़रा वीडियो के नीचे लाइक के बाद हाइप का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो थोड़ी और बूस्ट हो सके। नमस्कार।